सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, सबसे पहले तो आवाज़ों को बंद कर लें, इसलिए कि अदब में ही भला है। हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हज़रत की मूवी बना लें, हज़रत की वीडियो बना लें, या हज़रत के साथ बैठ के वीडियो और मूवी बना लें। अभी तक हमें पता ही नहीं चला कि बुजुर्गों से फैज़ कैसे लिया जाता है। ये मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूं। बुजुर्गों से फैज़ रूहानी तौर पे लिया जाता है अदब के साथ। बुजुर्गों की मजलिस में जो जितने अदब के साथ बैठता है उस पर उस वली का तसर्रुफ उतना होता। तो ये वो लोग हैं कि जिनके तसर्रुफात होती, ये तसर्रुफात वाले लोग हैं, लिहाजा जो अपनी जितनी अकीदत का मुज़ाहिरा करेगा इंशाअल्लाह उतना फैज़ पाएगा। तो बस आप लोगों ने अपने दिलों को अल्लाह के वली की जानिब मबजूल करना है और अल्लाह के वली की तवज्जो लेनी है। क्या लेनी है? तवज्जो। कि इतने अदब के साथ आप बैठे, वो कोई जरूरी नहीं है कि मैं ऐसे ऊपर करूंगा तो इनको नजर आऊंगा। अल्लाह के वली को रब्बे करीम वो तसर्रुफ अता फरमाता है कि वो जमीन से अगर निगाह उठा दे तो वो आसमान के अर्शे बरी तक दिखता। तो ये आप लोग बिल्कुल अदब के साथ, मोहब्बत के साथ अपने दिलों को शहजादा गौसे पाक की जानिब मबूल करें। इस वक्त आप लोग दीदार कर रहे हैं कि जिन्होंने 150 से ज़ायद किताबें तहरीर फरमाई हैं और आपकी एक एक किताब कई कई जिल्दों पर है। और हज़रत का इदारा है दमिश्क में कि जिसके दाईं जानिब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मज़ार है और बाईं जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़ार है। शहजादा गौसे पाक हुजूर फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब अल हसनी अल जीलानी हमारे ये वो बुजुर्ग हैं कि जो तारुफ के मोहताज होते नहीं हैं। इनका चेहरा देख ले तो औले गौस के लिए चेहरा ही काफी। जब औलादे गौस के चेहरे की ये शान और जलाल है तो मेरे गौस का आलम क्या होगा। तो तवज्जो के साथ आपने हजरत की गुफ्तगू सुननी है। नस्त में अल-आन कलिमातन आतिरा मिन फजीलत सय्यदना शेख सय्यद अद-डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब हसनी अल जैलानी फलियतफद्दल मशकूरन गैर मअमूर व अजरुहु अलल्लाहि तआला व मौदूउल कलिमा सय्यदुहुन्ना अलु मौदूउल कलिमा मन हुमुस सूफिया व कैफल इंसान यतरत्तब अद-दरजात इलल्लाहि तआला व इंदमा हुवा यतरत्तब अद-दरजात फमाज़ा यतसर्रफ फिल कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला इमामिल मुत्तकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह के नाम से शुरू तो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम मुत्तकियों के इमाम पर और उनके तमाम आलो असहाब पर। قبل الحديث عن الصوفية والتصوف هناك في الإسلام ما يسمى بالضروريات। इससे पहले कि मैं तसव्वुफ और सूफिया पर बात करूं, इस्लाम के लिए कुछ अहम बातें हैं कि जिनको शरीयत ने जरूरियात का नाम दिया है, उसका समझना जरूरी है।
أضرب لهذا مثالا और मैं उसकी एक मिसाल आपको पेश कर रहा हूं। إذا الإنسان لم يصلي الظهر कि अगर इंसान के उसने ना पढ़ी जोहर की नमाज وكاد أن يؤذن العصر وهو بعد لم يصلي الظهر और उसने देखा कि असर की अजान होने वाली है और उसके बावजूद उसने जोहर की नमाज ना पढ़ी, هل يصلي السنة ثم بعدها يصلي الظهر؟ तो क्या वो पहले सुन्नत पढ़ेगा असर की या पहले वो अपनी जोहर अदा करेगा? لا، لأنه هلا الوقت وقت فريضة، इसलिए कि सबसे पहले फर्ज का वक्त है। بالتصوف سنة وحال ورغبة، لا يجوز اني انا ساوية وعلي فرض لله عز وجل। तो तसव्वुफ का इख्तियार करना ये तो सुन्नत है और ये रग़बत है। फर्ज को छोड़कर वो सुन्नतों की तरफ जाए तो ये बिल्कुल इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। نعم، التصوف ضروري لأنه أخلاق يحملها المسلم ويدخل بها الجنة، इसलिए कि तसव्वुफ पूरे का पूरा अखलाक है और जब मुसलमान साहिब अखलाक हो जाता है तो अपने अखलाक की वजह से वो जन्नत में जाएगा। لذلك في حديث بالبخاري، इसी वजह से बुखारी शरीफ में हदीस है, مهم أن تعرفوا और लाजिम है कि आप उस हदीस को जान लें। ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه। इस हदीस में रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है हदीस कुदसी में कि मेरे बंदे का कुर्ब उससे होता है बंदे के उस अमल से कि जिसको मैंने बंदे पर फर्ज किया है। تترك كل شيء وتجيب الفرائض، सारी चीजें बाद में सबसे पहले फर्जों की अदायगी है, لأنه فرض इसलिए कि वो फर्ज है والباقي سنة। और बाकी चीजें सुन्नतें हैं। ما بتقدم السنة على الفرض، तो किसी में ये जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो सुन्नत को फर्ज पर मुकद्दम करे। لذلك احفظوا القاعدة، इसी वजह से याद कर लो ये कायदा, إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، कि बेशक अल्लाह कबूल नहीं फरमाता नवाफिल को यहां तक कि वो फर्ज की अदायगी ना कर दे। ممنوع मना है العب وإلهو وتفرج على التلفاز وتحرك بالموبايل، إذا علي فرض يجب أن أصليه। अब एक ऐसा बंदा कि जो लहवो लईब में है, टेलीविजन देख रहा है, मोबाइल से खेल रहा है, अपने वक्त को जाया कर रहा है, वो जानता है कि उस पर फर्जों की अदायगी बाकी है। حرام، हराम। انت بدك تأدي الفرض، सब هيأذن الفرض اللي بعده وانت لسه ما صليت। कि तुम पर एक फर्ज अभी है अदा करना और तुम बैठे इंतजार कर रहे हो यहां तक कि दूसरा फर्ज आ गया और तुमने पहला वाला भी अभी तक अदा नहीं किया। أعظم قرب تتقرب بها إلى الله أن تأتي بالفرائض، सबसे ज्यादा रब का कुर्ब हासिल करने का अगर कोई जरिया है तो वो फर्जों की अदायगी है। صلاة، नमाज,
صيام रोजे, حج हज, زكاة ज़कात, بر والدين वालिदैन की फर्मा बरदारी, صلة رحم सिला रहमी, حسب الباب يلي عليك أن تؤديه. वो तमाम शोबे फराइज के कि जो तुम्हारे सामने हैं, पहले फर्जों को अदा करो। حرجع الحديث وأعيده مرة ثانية. हम वापस लौटते हैं अपनी उस हदीस की तरफ दोबारा। ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. बंदा रब का कुर्ब हरगिज पा नहीं सकता यहां तक कि वो अमल करे जिसे अल्लाह ने सबसे ज्यादा पसंद किया है, और वो है फर्जों की अदायगी। هلا انت صليت الفرض، अब जैसे आपने फर्ज अदा कर लिया بدنا نتقرب للنبي. तो वो चाहता है कि हमें कुर्ब मिले अपने प्यारे आका का। ومنساوي منصلي السنة. तो हम पर क्या है, हम सुन्नतें पढ़ लें। إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने तुम पर रमजान के रोजों को फर्ज किया और हमने रात के क़ियाम को। من شان يرضى عنك النبي بتصلي السنة. तो अगर आप चाहते हैं कि आपके महबूब आका आपसे राजी हो तो सुन्नतों के पाबंद बन जाओ। هلا بتجي المرتبة الثالثة. अब आया तीसरा मर्तबा। إذا بدك يرضى عنك سيدنا عبد القادر الجيلاني تقرأ الورد القادر. और अगर तुम ये चाहते हो कि तुमसे तुम्हारे मुर्शिद मेरे दादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी राजी हो तो फिर तुम उनका विर्द कादरी पढ़ो। فرض فرض सुन्ने ورد. फर्ज, सुन्नत और उसके बाद फिर विर्द है। هيك تترقى بالأمور في الشريعة. इस तरह आप शरीयत मुतहरा के अहकाम को दर्जे बदर्जा पूरा कर सकेंगे। اسمع رواية البخاري. सुनो बुखारी शरीफ की हदीस। اليوم الله رضيان عنكم. आज तुमसे तुम्हारा रब राजी है। انتبهوا गौर करो كيف تصل إلى الله. कैसे तुम पहुंचोगे अपने खुदा तक। حأعطيك مفتاح الولاية. आज मैं आपको विलायत की चाबी देता हूं। كيف بتصير ولي. कैसे आप बनेंगे वली। جاهز؟ आप तैयार हैं? بالبخاري बुखारी शरीफ में في الطريق إلى الولاية. रास्ता बताया जा रहा है विलायत का। بعد ما تأدي الفرائض. बात इसके कि आप फर्ज अदा कर चुके। يعني أبوك وأمك غضبانين عليك لا تفكر تصير ولي. कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो और तुम दावा कर रहे हो विलायत का। آكل أموال الناس بالباطل لا تفكر إنك تصير ولي. कि लोगों का हक
वो बातिल तरीके से खा गया और गुमान कर रहा है कि वो वली है। अव्वल शी बद्दक तसावी तनफीज अल फराइद। तो विलायत की पहली सीढ़ी यह है कि वो अपने ऊपर फर्जों को नाफिज कर ले। वतलज़्ज़ज़ बिकलाम अन्नबी, सुनो नबी का फरमान और मजे लो हुजूर की गुफ्तगू से। वमा ज़ाल अब्दी यतक़र्रब इलय्या बिन्नवाफ़िल यानी सुनन हत्ता उहिब्बह। और अभी ये दरवाजा बंद नहीं हुआ है विलायत का, नफले पढ़ते चले जाओ यहां तक के रब के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है मेरा बंदा। फलाजिम अव्वल शी तसल लमकाम हुब्बिल्लाह। तो सबसे पहले ये कोशिश करो कि खुदा के महबूब बन जाओ। कीफ सल्ली सुनन, कैसे? सुन्नतों की पाबंदी से। सुन्नतुल फज्र क़ब्ली, फजर की 2 सुन्नतें सुन्नतुल दुहा और दुहा की नमाज, सुन्नतुल ज़ुहर क़ब्ली, जोहर से पहले की सुन्नतें सुन्नतुल ज़ुहर बादी और जोहर के फर्ज के बाद की सुन्नतें, सुन्नतुल अस्र क़ब्ली, असर से पहले 4 सुन्नतें सुन्नतुल मग़रिब बादी और मगरिब के बाद की सुन्नतें सुन्नतुल इशा बादी और ईशा के बाद की सुन्नतें, अल वितर वितर क़ियाम अल-लैल। रात में तहज्जुद। लम्मा अल्लाह बिशूफक हम तअमल एक बिक़ूल हादा हबीबी। और जब देखेगा आपका रब आपको ये सारे अमल करते हुए तो फरमाएगा ये मेरा महबूब है। वमा ज़ाला अब्दी यतक़र्रब इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बह। और यहाँ तक के मेरा बंदा फर्जों के बाद जब नवाफिल की अदायगी पर उतरेगा तो मेरे इतने करीब हो जाएगा कि मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगा। सअदना दरजा, अभी हम एक तरक्की की सीढ़ी चढ़ गए। कुन्ना बिल फरीदा, पहले हम फर्जों पर थे, हल्ला तलअना दरजा अल हुब। अब हमारा दर्जा बढ़ा और हम रब के महबूब बन गए। शूफ दरजा तालते, अब सुनो तीसरा दर्जा, और आप बुलंदी पर जा रहे हैं। बिक़ूल फ़इज़ा अहबब्तु, और जब मैं किसी को अपना महबूब बना लूं खल्लेतिल कौन कुल्लु यक़अ तहत तअर्रुफ़, तो पूरा जहां फिर उसके कुदरत में दे देता हूं। खल्लेतिल हवा यक़अ तहत अम्र, हवा भी उसके हुक्म के ताबे हो जाती है। खल्लेतिल तुराब यमशी तहत अम्र, मट्टी भी उसके हुक्म के मानिंद चलती है। खल्लेतिन नार सीर तब, आग भी उसका हुक्म मानती है। खल्लेतिल मा यस्मा कलमतु, पानी भी उसके हुक्म पे चलता है। انت عرفت الاولياء كيف بيتمكنوا من التصرف؟ तो अब आपको पता चला कि अल्लाह के वलियों को ये ताकत कहां से मिलती है। الله حب
इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। شو قال الله للهوى والمي والتراب والنار؟ قال لهم خدموا لهذا الولي. रब्बे जुल जलाल फरमाता है, हवा, मट्टी, पानी, आग को मेरे इस वली के फरमा बरदार रहना। सुने इसके बाद أبو مسلم الخولاني أحد عمالقة التابعين. अबू मुस्लिम खौलानी ताबईन में से एक है। أسلم وما التقى بالنبي، كان بعصر النبي. इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार के जमाने में थे, लेकिन जलवाए मुस्तफा ना देख सके। كان يصلي السنن وبيحب النبي وما ضوع ولا فرض. और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, सुन्नतों की अदायगी करते थे और उनकी जिंदगी में कभी कोई फर्ज उनसे छूटा नहीं। تعرفوا الله شو عطاه؟ आपको पता है रब ने उनको क्या अता किया? كان تشعل النار ويفوت بقلب النار وما ينحرق. वो जब गुजरते थे दहकती हुई आग में से तो आग उनको जर्रा बराबर भी नहीं जलाती थी। قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. हमने कहा ए आग ठंडी हो जा और सलामती दे दे। هذا الولي سيطر على النار. तो ये जो अल्लाह का वली है, इसकी हुकूमत आग पर भी होती है। ما عاد حرق. वो आग भी उसे नहीं जला सकती। اسمعوا عن شخص ثاني ولي اسمه عقيل المنبجي من حلب بالشام. और अब आप सुने दूसरे वली का जिक्र, जिनका नाम है सैयदना अकील मंबजी, हलब शाम से उनका ताल्लुक था। الله حبه. अल्लाह उनसे मोहब्बत करता, वो अल्लाह से मोहब्बत करते। كان عابد. बहुत बड़े इबादत गुजार थे, اخلاقه عالي. बहुत बुलंद अखलाक वाले थे। تعرفوا الله شو قال للهوى؟ आपको पता है रब ने हवा को क्या हुक्म दिया? الله قال له للهوى هلا عقيل المنبجي حيطير بالسما مثل الطيارة. हुक्म दिया कि अकील मंबजी अभी हवा में परवास करने वाले हैं, तैयारे की तरह, जहाज की तरह। فكان سيدنا عقيل ينزل على الأرض ويطلع مثل الطيارة. तो आप जमीन पर उतरते और दोबारा हवा में ऐसे प्रवास करते जैसे जहाज उड़ान भरता है। فسمي عقيل الطيار. तो इसी वजह से उनका नाम रख दिया गया अकील पायलट। بعينهم يشوفوا लोगों ने अपनी आंखों से देखा है من قاعد يلاقوا कि अभी यहां पर है और एक आन में वो आसमानों में है। الله مكنوا من الهواء. अल्लाह ने हवा को भी उनका फर्मा बरदार कर दिया था। اسمعوا عن واحد ثالث. सुनो तीसरी शख्सियत की बात। الله مكنوا من الماء. अल्लाह ने जिसको पानी पर ताकत अता कर दी थी, بده يجتاز النهر. उनको नहर पार करनी है। الله عز وجل هي النهر الله عز وجل بيجمع له طرفي النهر وبنط بخطوة واحدة عليه. अल्लाह का वली है एक कदम नहर के इस तरफ और दूसरा दूसरे किनारे पर। कैसे? खुदा ने दोनों किनारों को जो मिला दिया था।
الولي يمكنه الله من العناصر الأربعة. और रब्बे करीम अल्लाह के वली के लिए 4 चीजों से उसकी ताकत को मुज़य्यन कर देता है. شو رأيكم إنه سيدنا عبد القادر الجيلاني بيوم عرفات بيكون ببغداد؟ क्या आप ये सोच सकते हैं मेरे दादा शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक ही दिन में अरफात में हो और उसी दिन में बगदाद में हो? بيوم عرفات بيكون ببغداد. अरफात का दिन है और वो बगदाद में है. بعد دقيقة واحدة بيصير على جبل عرفات. और 1 मिनट ना गुजरा होगा उनको लोगों ने फिर जबले अरफात पे देखा. الأماكن كلها بتنطوى. इन लोगों के लिए तो अल्लाह जमीनों को भी तह लगा देता है. بلحظة بينتقل. एक आन में इधर से उधर पहुंच जाते हैं وبلحظة بيرجع لبغداد. और दूसरी आन में दोबारा बगदाद में नजर आ रहे हैं. منين أحضرنا هذا الكلام؟ ये जो इतनी मैंने बात की, ये सारी बात मैं लाया आपके लिए कहां से? من البخاري. बुखारी शरीफ से. وتقول مو صحيح. खबरदार कोई ये ना कहे कि मैंने जो बात की है वो गलत है. सही नहीं. الحديث بالبخاري. ये हदीस बुखारी शरीफ में है. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. और कम नहीं होता ये सिलसिला मेरे बंदे का कि जब वो नवाफिल पढ़ना शुरू करता है तो मेरे सबसे करीब होता, और जब वो हमारे करीब होता तो हम उससे मोहब्बत करने लगते हैं. فإذا أحببت और जब हम उसे अपना महबूब बना लेते हैं كنت سمعه الذي يسمع به. कान उसके होते हैं सुनता हमारी ताकत से. كان سيدنا عبد القادر الجيلاني يسمع وهو بغداد أصوات الطائفين حول الكعبة. सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद में है और काबे के गिर्द जो परिंदे चक्कर लगा रहे थे उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे थे बगदाद में. فكنت سمعه तो मैं उसकी समात बन जाता हूँ الذي يسمع به जिससे वो सुनता है, وبصره الذي يبصر به और आंख उसकी होती है, देखने की ताकत हमारी होती है, ويده التي يبطش بها हाथ उसका होता है, ताकत दस्ते कुदरत की होती है, ورجله التي يمشي بها पांव उसके होते हैं, ताकत हम उसमें डाल देते हैं. ولئن سألني الدنيا كلها और अगर वो हमसे पूरी दुनिया मांगे ولئن سألني لأعطين तो वो हमसे जो मांगता है हम जरूर उसे अता कर देते हैं. لذلك إذا بدك شيء من الله इसी वजह से अगर तुम चाहते हो कोई चीज अपने खुदा से, اسمع كلمة الله. सुनो अल्लाह का फरमान. قال لك بر بالوالدين रब ने फरमाया अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करना, بتبر بالوالدين. तो करो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी. صلي नमाज पढ़ो, بتصلي. नमाज पढ़ो. صوم रोजे का फरमाया بتصوم. तो रोजा रखो. افعل الطاعات
रब ने फरमाया इबादत करो, سمعنا وأطعنا. तो कहो कि हमने सुना और हमने इताअत कर ली। لذلك اسمع القاعدة العظيمة. तो सुनो इसी वजह से अजीम कायदा, أعظم قاعدة في الولاية. सबसे अजीम कायदा विलायत का, من अताअ अल्लाह अताअहु कुल्लु शै. जिसने खुदा की फरमा बरदारी कर ली उसने तमाम अहकाम अदा कर दिए। अताअहु कुल्लु शै. खुदा की फरमा बरदारी ही सब कुछ है। بصير يلي بدك يا قدامك. अगर तुमने ऐसा कर लिया, अब तुम जो चाहते हो बस बोलो, तुम्हारे सामने होगा। هل هذا موجود في القرآن؟ क्या ये बात कुरान में है? بالقرآن في آية بتقول إذا أنا أطعت الله وبدي شيء بيصير فورا قدامي. क्या ये कुरान में है कि जब मैंने अपने खुदा की बात मान ली और उसके बाद मैंने जो तलब किया वो फौरन मेरे सामने होगा? يا شباب ऐ जवानों, اقعد يا ولد. هل يوجد في القرآن الكريم آية تقول إذا أنا بدي جيب أبي من فلسطين على كراتشي؟ क्या कुरान में ऐसी आयत है कि जब खुदा की इताअत कर ली तो अब तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए होगा? मसलन मैं अगर ये चाहूं कि अपने बाप को लेकर आऊं फलस्तीन से अभी कराची, بلحظة واحدة एक सेकंड में بيجي. तो क्या मैं ये कर सकता हूं? والله إذا عرفتوا هالآية بيكون أجدب يلي ما بيطيع الله. अगर इस आयत के मानने को हकीकी तौर पर बंदा समझ जाए तो फिर वो बेवकूफी होगा कि जो खुदा की फरमा बरदारी ना करे। فهموا علي الشباب؟ जवानों, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? انتوا فهمتوا المسألة؟ आपको मेरी बात और मसला समझ में आ रहा है? شوف بقى. सुनो, देखो, في واحد بالقرآن كان وزير سيدنا سليمان. कुरान में एक बादशाह के वजीर का जिक्र है जो वजीर था सईदना सुलेमान अली सलाम का। समझ गए? سليمان النبي सईदना सुलेमान जो नबी हैं عنده وزيره. उनका वजीर था। شو قال سيدنا سليمان؟ क्या फरमाया सईदना सुलेमान अली सलाम ने? مين بيجيب لي عرش الملكة بلقيس من اليمن لفلسطين؟ कौन है जो मलिकाए बिल्कीस का तख्त लाएगा यमन से फलस्तीन तक? الله بالقرآن قال ولها عرش عظيم. कुरान में रब ने फरमाया कि उस मलिका का बहुत अजीम तख्त था। مين بيجيبه؟ कौन लाएगा? قال له وزير سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. सईदना सुलेमान अली सलाम के वजीर ने कहा, मेरे आका बस आप पलक ना झपके, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा।
بيكون قدامك. एक सेकंड भी नहीं होगा तख्त आ जाएगा. من اليمن لفلسطين यमन से फलस्तीन तक لحظة واحدة. एक सेकंड में. और एक सेकंड में वो तख्त आ गया. فرآه مستقرا عنده. तो देखा सईदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कि वो तख्त आपके सामने था. إذا أطعت الله الله بينفذ لك رغباتك حالا. अगर तुमने अपने खुदा की बातें मानना शुरू कर दी, बस दिल में तमन्ना करना, तुम्हारी तमन्ना उसी वक्त तुम्हारे सामने पूरी होगी. فورا फौरन, ما بيتأخر ولا لحظة. सेकंड भी देर नहीं होगी, खुदा उससे पहले तुम्हारी रग़बत को पूरा कर देगा. وهذا بالقرآن. और ये कुरान में है. بالقرآن ولا لا؟ ये कुरान में है कि नहीं? بالقرآن ولا لا؟ ये कुरान में है कि नहीं? أيوة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. कौन है कि जो लाएगा उस तख्त को मुसलमानों में से पहले? فأنت هلا بدك شيء من الله؟ क्या आपको अभी कोई चीज की हाजत है अपने खुदा से? أنت هلا आपको अभी कोई हाजत है? بدك شيء من الله؟ अल्लाह से कोई चीज चाहते हो? قول نعم. बोलो नाम. اسمع كلمة الله. सुनो अल्लाह का फरमान. لا تترك الصلاة الفرض. फर्ज नमाज कभी मत छोड़ना. لا تترك صلاة السنة. सुन्नते नमाज कभी मत छोड़ना. لا تترك الورد القادري. विरदे कादरी को मत छोड़ना. حتصير ملك. तुम ऐसे होगे जैसे बादशाह. ملك حتصير. बादशाह बन जाओगे. لذلك تعالوا نعاهد الله انه ما نترك ولا فرض. आओ आज हम अपने खुदा से अहद करते हैं कि आज के बाद हम अपना कोई फर्ज नहीं छोड़ेंगे. موافقين؟ आप लोग मेरी बात से इत्तिफाक करते हैं? يا نبي سلام عليك يا رسول صلوات الله يا نبي يا رسول يا حبيب صلوات الله أنت حب الله طه نلت قدرا لا يضاهى ولك الفضل تناهى جل من سلم عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جئت يا طه لبابك وقيعا وسط رحابك ارتجي عطف جنابك والندى من راحتيك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
सलावातुल्लाह अलैका يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليك يا نبي يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فعليك الله صلى كلما المولى تجلى وعلى آل أجلة وبنيك وذويك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أمين سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك بايعتكم على الورد القادري 70 مرة استغفر الله 313 مرة الصلاة على النبي 166 مرة لا إله إلا الله मैंने विरद कादरी की शर्त पर मर्दों खवातीन सबको बैत कर लिया। विरद कादरी 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 313 मरतबा दुरूद शरीफ और 166 मरतबा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना होगा रोजाना 24 घंटे में एक मरतबा। जो ये विरद पढ़ेगा वो मेरा मुरीद भी है, मेरी मुरीदा भी है।